जो आपने नोट्स में पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा है, उस पे बेस्ड सवाल करने जरूरी है। खुद को टेस्ट करना जरूरी है कि मुझे आया कि नहीं आया। ठीक, कम मार्क्स आ गए तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा, डर लग जाएगा। उनको डर लगा रहता है कि कहीं कम नंबर आए तो हमें बुरा लगेगा। सच्चाई से नहीं भागना है, सच्चाई का सामना करो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है अब जो जेईई मेंस का टाइम बच रहा है उसमें। ठीक, तीनों ऐसी गलतियां हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि यार वो गलती कर रहे हैं, और बहुत नुकसान हो जाता है। इस 30 डेज के टाइम पीरियड का पूरा फायदा आप उठा ही नहीं पाते हो, मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली गलती क्या है? टू मच स्टडी मटेरियल। अलग अलग जगह का स्टडी मटेरियल, यहां की भी एक्सरसाइज ले लो, वहां की भी एक्सरसाइज ले लो, ये भी कर लो यार, इसके मॉक टेस्ट भी दे लो, उसका मॉक टेस्ट भी दे लो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट डिफरेंट टीचर, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लेके हमें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या हम थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, हमें थोड़ी टेंशन हो जाती है कि यार हम सब कुछ कवर कर लें, तो उसकी वजह से बहुत सारा स्टडी मटेरियल हम इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे बचना है, जिसको 90% बच्चे गलती करते हैं। ये जितनी नई नई चीजें सामने आती रहती है, हर एक का लालच आता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो बेटा ये नहीं करना। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि जो स्टडी मटेरियल आप पिछले महीनों से किसी आपके टीचर का दिया हुआ जिससे आप पढ़े हो, किसी कोचिंग का दिया हुआ जिससे आप पढ़े हो, केवल वो वाला स्टडी मटेरियल ही करना है। बस नई चीजें ट्राई नहीं करनी है। दूसरी चीज, जो सिलेबस आपका 80% पूरा हो रहा है या 90% पूरा हो रहा है, आपका सिलेबस ठीक है, उतना ही करना है। नया चैप्टर ट्राई नहीं करना, नया चैप्टर ट्राई नहीं करना। जो आपका छूट गया ना, 1-2 चैप्टर कभी कभी छूट जाते हैं, मत करो उन्हें बिल्डअप करने की ट्राई, उनको छोड़ दो। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एक बार पूरे को पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा रीड कर लो, ताकि एक आध अगर डायरेक्ट सवाल आए तो वो कर लो। और ना तो नया चैप्टर करना है और ना उसकी चिंता करनी है। ठीक है बच्चों, कुछ भी छूट गया ना, आप 30 डेज में कुछ बिल्कुल न्यू चीज आप नहीं कर पाओगे। ये भी गलती इसी में आती है। ठीक है, लालच होता है हमें कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, उससे बचना है। नेक्स्ट, नोट्स एंड एग्जाम्पल्स ओनली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई का टाइम होता है उसमें केवल नोट्स और एग्जाम्पल ही करते रहते हैं, नोट्स और एग्जाम्पल ही करते, नोट्स पे नोट्स रिवाइज करते रहते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते ही नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट है। ठीक, बहुत बच्चों की आदत होती है, खूब बार नोट्स रिवाइज कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर, जो सोल्ड एग्जाम्पल है ना वो कर लेते हैं, और अपने आप को फील कराते रहते हैं कि हमने तो बहुत पढ़ लिया है, हमने तो बहुत पढ़ लिया, हम तो 6 घंटे से पढ़ ही रहे हैं। बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट है, अनसोल्ड, अनसोल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट है। और ये अनसोल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, और जब 5-6 प्रॉब्लम एक साथ हो जाए तब इनका सॉल्यूशन कहीं से देखना है आपको, यानी कि खुद को अनसोल्ड प्रॉब्लम करवानी है आपको, खुद को आदत डालनी है इस चीज की। ये बहुत बच्चे करते हैं, खुद फील गुड कराते रहते हैं खुद को कि मैंने तो बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। अरे जो आपने नोट्स में पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा है, उस पे बेस्ड सवाल करने जरूरी है, खुद को टेस्ट करना जरूरी है कि मुझे आया कि नहीं आया। ठीक, ये गलती आपको नहीं करनी है। और मॉक टेस्ट मिनिमम 2 पर वीक देना मस्ट है, मस्ट है ये। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देने से डरते रहते हैं। क्यों? उनको जो कम मार्क्स आ जाते हैं ना, उनके कम मार्क्स, वो सोचते हैं कि यार कम मार्क्स आ गए तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा, डर लग जाएगा। उनको डर लगा रहता है कि कहीं कम नंबर आए तो हमें बुरा लगेगा। सच्चाई से नहीं भागना है, सच्चाई का सामना करो डट के। जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, कम से कम हफ्ते में 2, तब आपको अकल आएगी कि मुझे ऐसे पढ़ना है। बेटा नंबर बढ़ जाएंगे आपके, फाइनली मार्क्स बढ़ जाएंगे एग्जाम में, अगर आपने ये गलती नहीं की तो। मॉक टेस्ट देना बहुत 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 जरूरी है, कम से कम 2 पर वीक, और ज्यादा भी नहीं देने के डेली दे रहे हैं, बस वीक में 2 या 3। ठीक, ये मिस्टेक भी बहुत बच्चे करते हैं।
ठीक है ना, आपको नहीं करनी। नेक्स्ट, हेल्थ, स्क्रीन टाइम और इसके साथ जुड़ा हुआ है मोबाइल। ठीक, लास्ट डेज चल रहे हैं बेटा, स्ट्रेस भी ज्यादा होता है, तो बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस की वजह से क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। ऐसे घूमते घूमते किचन में चले जाते हैं, फ्रिज खोल के देखते हैं, जो भी रखा होता है खा जाते हैं, उसको टेस्ट चेंज हो जाता है, फिर आ जाते हैं। बेटा ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, नो जंक फूड, ठीक है ना, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ओवर ईटिंग करने से दिमाग स्लो हो जाता है, ठीक है ना, बहुत आलस आता है, पेट में जब अच्छा फील नहीं होता तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है ना। अच्छी अच्छी चीजें ही खानी है, फ्रूट्स खाने, और कम कम खाना है, ठीक है ना, अच्छी अच्छी चीजें। क्योंकि लास्ट के अगर 30 डेज हैं, अगर इनमें से आपने 1-2 दिन भी खराब हेल्थ की वजह से वेस्ट कर दिए तो सीधे सीधे बेटा, अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो एक दिन के 10 नंबर हो गए, आप देख लो, 10 मार्क्स हो गए एक दिन के, 20 नंबर गए आपके, अगर आपने 2 दिन भी वेस्ट कर दिए हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, बहुत ज्यादा रिग्रेस गेम नहीं खेलने जिनसे आप थक जाते हो, खुद को रिलैक्स रखना है, ठीक है ना, और फालतू में किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी, कम बात करनी है, ताकि आपके दिमाग का माहौल कांस्टेंट रहे, इमोशनली हाई और लो नहीं होना है हमें, ठीक। बात रही मोबाइल की, जब हम लास्ट मोमेंट पे रहते हैं, लास्ट डेज में रहते हैं, तो स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, तो हम सोचते हैं कि कुछ यार एंटरटेनमेंट कर लिया जाए, फिर पढ़ाई करेंगे। अब नहीं चलेगा वो। इसमें अगर आपने लग गए, यूट्यूब चला लिया, कुछ भी चला लिया, वीडियो देख रहे, सोचोगे आपके बस 5 मिनट देखूंगा मैं, और 5 के बजाय 50 मिनट हो जाते हैं, घंटे भर तक आप टिकटॉक के वीडियो ही देखते रहोगे, ठीक है ना। उससे बचना है, ये बहुत बड़ी गलती है। इससे क्या होगा, जब फालतू में देखते रहते हैं ना, तो आंखें स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, वो आंखें फिर पढ़ने के लिए रेडी नहीं होती, इसलिए इसको मिनिमम रखना है आपको, समझे बच्चों। इन 3 गलतियों से आपको बचना है, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा कि इन 30 डेज में आपका एक एक मिनट, एक एक पल कामयाब हो, और आपकी रैंक बहुत अच्छी आए बच्चों, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।